जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आने वाली है और भक्तगण अपनी श्रद्धा अनुसार कलश स्थापित करते हैं और ज्वारे बोते हैं। तो आज मैं वही विधि शेयर करूंगी आपके साथ में कि ज्वारे किस तरह से हम बोएं, वह जिसे हमारे ज्वारे हरे भरे और घने होंगे, क्योंकि भक्तगण ज्वारों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा पूरा साल कैसा रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ मिट्टी लेनी है। यदि आपके पास चिकनी मिट्टी है तो उसमें थोड़ा रेता मिला ले, यानी हमें रेतली मिट्टी बनानी है, या फिर आप यहाँ पर रेत भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने मिट्टी ले ली है, इसे अच्छी तरह से कूट लिया है, यानी थोड़ा सा बारीक कर लिया है, डले नहीं होने चाहिए। और इस प्रकार से हमें मिट्टी का एक कटोरा चाहिए। आप यहाँ पर स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, और जो मिट्टी का कुंडा होता है वो ठंडा होता है, तो आप ध्यान रखें कंठ में कलावा जरूर से बांध लें। और शुभता के लिए हम गणेश जी का ध्यान करने के लिए यहाँ पर चंदन से हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है गणेश जी का ध्यान हो जाएगा और हमारा शुभ चिन्ह भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चंदन से या फिर रोली से आप बना लें। तो इस प्रकार से हमें बनाना है। आप यहाँ पर स्टील की थाली भी ले सकते हैं, कटोरा भी कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं। कई भक्तजन हैं जो डायरेक्ट जमीन पर भी ज्वारे उगा लेते हैं। तो हमारे और इस तरह से जो ये हमने कटोरा लिया है, स्वास्तिक बना लिया है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, जो ये हमारा है मिट्टी, इसमें हम डाल देंगे। तो आप पहले चारों तरफ से टीक लें, सो पूजन कर लें गणेश जी का ध्यान करके चंदन रोली अक्षत से, और कुछ पुष्प रख देंगे इस प्रकार से। तो हमारा गणेश जी का पूजन हो जाएगा। और ये जो ज्वारे उगाते हैं उस समय आपने जय माता दी, जय माता जी का ध्यान करना है, और उस तरह से हमें मिट्टी इसमें डाल देनी है। या तो आप इस तरह से आराम से बिठा दें मिट्टी को और पसारते रहें। डले हों तो डले को थोड़ा सा तोड़ दें ताकि बारीक हो जाए। तो इस तरह से हमें मिट्टी फटाफट से भर लेनी है। तो वहीं से आप जो आदमी इनके जो है भिगो लेते हैं ज्वारे, तो मैंने भिगोया नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5-7 टिकिया दे देंगे, या जितनी चाहिए आप यहाँ पर टिकियाँ लगा सकते हैं। 9, 10, 11, 12 जितनी चाहे आप उतनी टिकिया लगा लें। जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, और इससे जो माता रानी है प्रसन्न भी होती हैं, सभी देवी आकर्षित भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जो ज्वारे लिए हैं मैंने भिगोए नहीं है। आप भिगो करके भी आप अच्छी प्रकार से बो सकते हैं। तो मैं यहाँ भिगो नहीं रही हूँ, डायरेक्टली डाल रही हूँ। आप भिगो करके भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से फैला दे। आप इसमें चाहें तो गेहूं भी डाल सकते हैं, सप्त धान भी मिला करके उगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज्वारे ही उगाते हैं, तो आप ज्वारे ले सकते हैं। गेहूं को भी मिक्स कर सकते हैं। तो ऊपर से हल्की सी परत डाल देंगे मिट्टी की। इस तरह से हमें बुरक देना है, यानी फेर देना है इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी। और ये जो मिट्टी है, जो धान है हमारे हल्के हल्के से दिखने चाहिए। और उसके बाद में थोड़ा सा जल, गंगा जल मिला लें, और हाथ की सहायता से आप थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क दें, यानी अच्छी प्रकार से आपने भिगोना है, यानी फैलाते हुए अच्छी तरह से मिट्टी को गीली हो जानी चाहिए। इसकी सीलन से जो है हमारी ज्वारे हैं वो भीग जाते हैं और जल्दी ही उग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, पानी बाहर नहीं आना चाहिए। और जब पूरी नवरात्रि में आप उगाते हैं तो नीचे एक पात्र रख लें, क्योंकि ये जो मिट्टी है पानी सोखती है। तो आप इस तरह से एक प्लेट ले लें, उसको हमें यहाँ ढकना है। तो यहाँ प्लेट के ऊपर आप स्वास्तिक बना लें। तो इस प्रकार से जो ये स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ रहता है। आप यहाँ पर शुभ चिन्ह, शुभ लाभ भी बना सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। और इस प्रकार से आप चाहें तो इसे पत्तों की मदद से भी ढक सकते हैं, जैसे पीपल के पत्ते से ढक सकते हैं, या जो भी पाकड़ का पत्ता आता है उससे भी ढक सकते हैं। हम यहाँ पर ज्वारों का पूजन कर लेंगे और इस प्रकार से ढक देंगे। और जहाँ पर आप माता की चौकी लगाएंगे आपने वहाँ पर रख देना है और पूजन करना है, और इस प्रकार से थोड़ा सा पुष्प रख देंगे। तो ऐसे हमारी जो है ज्वारे उग जाते हैं।
और 5-6 दिन में ये थोड़े से अंकुरित हो जाते हैं। फिर आप उसके बाद में प्लेट हटा सकते हैं और पूरी नवरात्रि में थोड़ा थोड़ा जल इसमें डालते रहें। तो इस प्रकार से हमारे जो ज्वारे होते हैं उग करके इसके बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। तो देखिए बहुत बड़े हो गए थे, तो मैंने इनके जड़ में मैंने कलावा से इसे बांध दिया था, क्योंकि इधर उधर लटक रहे थे, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैंने यहाँ बांध दिया है और इनका विसर्जन भी कहीं लोग कर देते हैं। तो देखिए मैंने 2 खेतरी बोई थी, तो दोनों ही बहुत अच्छी से उगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं, इनके अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला साल किस प्रकार से होगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी ज्वारे बोने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो देखिए हम इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जल पूरी नवरात्रि में डालते रहते हैं, ताकि जो हमारे ज्वारे हैं अच्छे से उग जाएं। तो यही विधि होती है। आप सर्दियों में भी इसी प्रकार से उगा सकते हैं, और गर्मियों में भी जो चैत्र की नवरात्रि आती है उसमें भी बो सकते हैं, बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। तो जानकारी अगर पसंद आई है तो आपको मैंने पहले बता दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य रूप से लिखिएगा। और आपको मेरी खेतरी बोने का तरीका कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं भी आपसे कुछ नया सीख सकूं, कुछ मुझे सीखने को अंदाज़ा मिलेगा सीखने को, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह से अगर कोई जानकारी पूछनी हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता रानी।